Good morning, student. Now, today's video lecture we discuss the remaining part of the SSL protocol stack is nothing but the handshake protocol, chain cyberspace protocol and alert protocol. ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने रिकॉर्ड प्रोटोकॉल को ऑलरेडी डिस्कस किया था. ठीक है, ये जो अभी हम प्रोटोकॉल स्टैक देख रहे हैं वो किसका है? एसएसएल प्रोटोकॉल का, दैट इज सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल. व्हाई वी यूज द एसएसएल प्रोटोकॉल? इट इज अ इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल और इंक्रिप्टेड प्रोटोकॉल व्हेन यू वांट टू सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन द टू एंटिटीज़. दो एंटिटीज़ के बीच में अगर सिक्योर कम्युनिकेशन करना है, अगर क्लाइंट और सर्वर के बीच में ऐसा लगता है कि हमारा कम्युनिकेशन एक सिक्योर वे से होना चाहिए, सो एट वाई इंटरनेट, तो एट दैट टाइम हियर वी यूज़ अ एसएसएल प्रोटोकॉल. तो हम उस सिचुएशन में एसएसएल प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. इसका बेस्ट एग्जाम्पल बताया था सेलर एंड कस्टमर. और कोई पर्सन, बिजनेसमैन अगर ई कॉमर्स वेबसाइट पे अपना बिजनेस चलाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, बाय यूजिंग दिस एसएसएल प्रोटोकॉल वो कस्टमर की पूरी इन्फॉर्मेशन जो होता है, जैसे रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, बैंक अकाउंट नंबर हो गया, या मिनी मोर डिटेल्स रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन, वो क्या करता है, सिक्योर वे में अपने पास स्टोर करके रखता है. जैसे भी हम कोई वेबसाइट से, अगर हम फ्लिपकार्ट से कुछ परचेस करते हैं प्रोडक्ट, तो जब भी अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो एट दैट टाइम उसमें अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नंबर डालते हैं, या जो भी उसका एक्सपायरी डेट है, क्या जो भी इन्फॉर्मेशन लगती है. तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन जो एक्सचेंज हो रही है वाया इंटरनेट, ओवर इंटरनेट के थ्रू बिटवीन द क्लाइंट एंड सेलर एंड कस्टमर, सो ये जो सारी इन्फॉर्मेशंस होती है कस्टमर की रिलेटेड टू दी ट्रांजैक्शन, वो सारी इन्फॉर्मेशन सिक्योरली क्या होता है, ट्रांसफ़र होती है बिटवीन द सेलर एंड कस्टमर. ठीक है, क्योंकि हम इंटरनेट के थ्रू ये सारा वर्क कर रहे हैं, तो इंटरनेट पे तो बहुत सारे हैकर्स और क्रैकर्स होते हैं जो हमारी इस इन्फॉर्मेशन को इजीली हैक कर सकते हैं. तो वो इन्फॉर्मेशन हैक नहीं होना चाहिए, हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो एकदम सेफली सिक्योरली होना चाहिए. सो एट दैट टाइम हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली ये एसएसएल प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. जैसे भी आप अभी बहुत सारी ऐप है, जैसे आपका गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, ठीक है, भीम ऐप हो गया, तो ये जो सारी ऐप होती है, ये जो एप्लीकेशन है, ये एसएसएल प्रोटोकॉल का ही यूज़ करती है ताकि सिक्योरली आप क्या कर सको, मनी ट्रांसफ़र परफॉर्म कर सको. ठीक है, तो फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर ये वी यूज़ द एसएसएल प्रोटोकॉल. ठीक है, तो हमने रिकॉर्ड प्रोटोकॉल देखा था. रिकॉर्ड प्रोटोकॉल पे मैंने क्या बताया था, रिकॉर्ड प्रोटोकॉल यू अचीव द टू एंटिटीज़, टू थिंग्स. ओके, रिकॉर्ड प्रोटोकॉल में टू थिंग्स हमने अचीव की थी. एक था आपका कॉन्फिडेंशियलिटी. ठीक है, सो कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे अचीव होता है, बाय इंक्रिप्शन के थ्रू कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव होता है. और दूसरा होता है मैसेज इंटीग्रिटी. सो दिस टू इंफॉर्मेशन, दो एंटिटी, क्योंकि जब भी आप बोलते हो कि सिक्योरिटी, इंक्रिप्टेड प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो सिक्योर रखता है फ्रॉम द अटैकर. सो एट दैट टाइम इट इन्वॉल्व द थ्री मेन फंक्शनलिटी, थ्री मेन की एंटिटीज़ इज़ नथिंग बट द कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए और अथेंटिकेशन होना चाहिए. तो हमने जो रिकॉर्ड प्रोटोकॉल देखा था उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे अचीव होती है, बाय इंक्रिप्शन और मैसेज इंटीग्रिटी. तो मैसेज इंटीग्रिटी के लिए मैंने बताया था हमें कि हम यहाँ पे मैक कोड का या मैसेज अथेंटिकेशन कोड का यूज़ करते हैं. ठीक है, सो कॉन्फिडेंशियलिटी एज वेल एज द मैसेज इंटीग्रिटी बोथ आर अचीव बाय यूजिंग द एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल. ठीक है, तो ये दोनों का रिकॉर्ड प्रोटोकॉल के थ्रू हमें जो दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस, एक कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए जब भी आप मैसेज एक्सचेंज करो बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, और दूसरा इंटीग्रिटी होना चाहिए कि ताकि कोई पर्सन ने हमारा या हैकर ने हमारा डेटा को एक्सचेंज नहीं करना चाहिए, चुराना नहीं चाहिए. तो एट दैट टाइम हम क्या करते हैं, इंटीग्रिटी या कंसेप्ट का यूज़ करते हैं. ठीक है, ये दो पॉइंट हमारे क्लियर हो जाते हैं कि ठीक है, अगर हम रिकॉर्ड प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे तो हमें एक कॉन्फिडेंशियलिटी यानी इंक्रिप्शन मिल जाएगा, और एज वेल एज हमें इंटीग्रिटी भी मिल जाएगी कि ताकि हमारा कोई डेटा एक्सचेंज नहीं कर पाएगा. ठीक है, नाउ आता है कंसेप्ट की अथेंटिकेशन. ठीक है, क्योंकि जब भी आप सिक्योरिटी की बात करते हो इट इन्वॉल्व द थ्री फंडामेंटल्स, दैट इज द कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए, इंक्रिप्शन होना चाहिए, मैसेज इंटीग्रिटी एंड द अथेंटिकेशन. सो अथेंटिकेशन, दिस पॉइंट हियर वी कैन से दैट कवर इन द हैंडशेक प्रोटोकॉल. तो अथेंटिकेशन कैसे ऑब्टेन होता है वो हैंडशेक प्रोटोकॉल में हम देखने वाले हैं. ठीक है, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि चेन साइफरस्पेक प्रोटोकॉल क्या होता है. ठीक है, दिस इज द प्रोटोकॉल स्टैक. ठीक है, एचटीटीपी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है एप्लीकेशन लेयर में. देन हमने टीसीपी और आईपी ये दोनों प्रोटोकॉल को भी डिस्कस किया है. टीसीपी हमने नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर में डिस्कस किया था प्रीवियस यूनिट में, और आईपी जो इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल ही हमने नेटवर्क लेयर का जो चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किया था. अभी हमें सिर्फ क्या देखना है, एसएसएल प्रोटोकॉल. उसमें भी हमने एसएसएल रिकॉर्ड को लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था. अब बाकी जो रिमेनिंग प्रोटोकॉल है वो हम इस वीडियो लेक्चर में अभी कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो पहला होता है आपका चेन साइफरस्पेक प्रोटोकॉल.
ठीक है. सो दिस प्रोटोकॉल यूजेस SSL record protocol unless handshake protocol is completed. The SSL record output will be pending state. After handshake protocol, the pending state converted into the current state. ठीक है. सो हैंडशेक प्रोटोकॉल का जो भी वर्किंग होता है, जो भी स्टेट होता है, मतलब हैंडशेक प्रोटोकॉल यानी क्या होता है, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का जो एक प्रोसेस होता है उसको हम हैंडशेक प्रोटोकॉल के थ्रू कंप्लीट करते हैं कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होना चाहिए. सो एट दैट टाइम हियर वी यूज द हैंडशेक प्रोटोकॉल. तो उसकी जो भी पेंडिंग स्टेट होती है, उसकी जो भी स्टेट कंप्लीट हो जाती है, एट दैट टाइम हियर वी यूज द चेन साइफर स्पेक प्रोटोकॉल. ओके. सो आफ्टर द हैंडशेक प्रोटोकॉल द पेंडिंग स्टेट इज कन्वर्ट इनटू द करंट स्टेट. तो जो भी कुछ पेंडिंग काम है, ठीक है, पेंडिंग स्टेट है, उसको हम करंट स्टेट में कन्वर्ट करने का काम जो होता है, ये आपका चेन साइफर स्पेक प्रोटोकॉल यहाँ पे परफॉर्म करता है. Chain cyberspace protocol consists of a single message which is 1 byte in a length and can have only one value. This protocol purpose is to cause the pending state to be copied into the current state. ठीक है. तो ये जो होता है आपका चेन साइबर प्रोटोकॉल जो होता है, ये एक से एक ही मैसेज होता है, सिंगल मैसेज होता है, और वो भी 1 बाइट का होता है. ठीक है. इसमें क्या होता है, सिंगल मैसेज कंसिस्टिंग ऑफ द सिंगल बाइट विथ वैल्यू 1. उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, क्योंकि एक सिंगल मैसेज है और 1 बाइट का होता है. ये सिंपली क्या करता है, पेंडिंग स्टेट को, जो भी आपकी पेंडिंग स्टेट है आफ्टर हैंडशेक प्रोटोकॉल कंप्लीटेड, हैंडशेक प्रोटोकॉल की सारी प्रोसेस, वो हम देखेंगे अभी क्या होता है हैंडशेक प्रोटोकॉल में. तो वो सारी स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद अगर कुछ पेंडिंग स्टेट है तो उसको सिंपली क्या करता है, कॉपी करता है इनटू दी करंट स्टेट में. ठीक है. तो ये क्या करेगा, पेंडिंग स्टेट को सिंपली कॉपी करेगा करंट स्टेट में, और देन उसकी वर्किंग कंप्लीट करेगा. जब तक वो करंट स्टेट कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक उसका वो वर्क हैंडल यहाँ पे करता है. ठीक है. सो सिंपली कॉपी द पेंडिंग स्टेट इनटू द करंट स्टेट. जो भी पेंडिंग काम है उसको करंट स्टेट में कंसिडर करके फिर वो जो पेंडिंग काम था उसको वो कंप्लीट करता है बाय द चेन साइफर स्पेक प्रोटोकॉल. ओके. दिस इज द 1 बाइट 1 मैसेज एंड सिंगल वैल्यू 1. ठीक है. ये 1 बाइट का होता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है. तो इट यूज फॉर कॉपी, सिंपली कॉपी द पेंडिंग स्टेट टू द करंट स्टेट. ठीक है. पेंडिंग स्टेट को करंट स्टेट में लेके जाने के बाद उसका जो भी काम होता है इनकम्प्लीटेड, वो उसको ये कंप्लीट करता है. रिलेटेड टू दी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, रिलेटेड टू दी हैंडशेकिंग और सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए जो भी रिलेटेड टास्क होता है. ठीक है. अभी मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाने के बाद हमें डेटा एक्सचेंज करना पड़ता है, तो उस रिलेटेड जो भी पेंडिंग टास्क होता है, ये वी से दैट कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ चेन साइफर स्पेक प्रोटोकॉल. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज द अलर्ट प्रोटोकॉल. ठीक है. तो अलर्ट प्रोटोकॉल में क्या होता है, अलर्ट इज नथिंग बट द वार्निंग. कुछ तो अलर्ट है, कुछ तो समथिंग एरर्स है, कुछ तो प्रॉब्लम है, इज नथिंग बट द अलर्ट प्रोटोकॉल. ठीक है. सो दिस प्रोटोकॉल इज यूज टू कन्वे द SSL रिलेटेड अलर्ट टू peer entity. ईच मैसेज इन दिस प्रोटोकॉल कंटेन्स 2 बाइट्स. तो अलर्ट प्रोटोकॉल क्या होता है, SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर से रिलेटेड जो भी अलर्ट होते हैं उन्हें ये क्या करता है, पीयर एंटिटी को बताता है. ठीक है. जो भी आपकी पीयर एंटिटी है, आपकी एंटिटी है, उसको ये SSL प्रोटोकॉल से रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स है, जो भी वार्निंग है, वो यहाँ पे बताता है. किसको बताता है, पीयर एंटिटी को. ठीक है. और दिस प्रोटोकॉल कंसिस्ट ऑफ द 2 बाइट्स. इसमें 2 बाइट्स होते हैं. दिस प्रोटोकॉल कंटेन्स 2 बाइट, जैसे आप देख सकते हो इन डायग्राम में, 1 बाइट फॉर लेवल एंड 1 बाइट फॉर द अलर्ट. ओके. सो SSL प्रोटोकॉल से रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स होते हैं, वो सारे अलर्ट किसको बताता है, पेयर एंटिटी को ये यहाँ पे इन्फॉर्म करता है. ठीक है. पेयर एंटिटी को ये इन्फॉर्म करेगा कि ये सारे अलर्ट्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं. ठीक है. उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं कि क्या अलर्ट्स है या वार्निंग आई है, कुछ तो भी एरर्स है, उसकी पूरा अलर्ट जो होता है ये यहाँ पे पीयर एंटिटी को बताया जाता है. ठीक है. तो लेवल इज़ फर्दर क्लासीफाई इनटू द 2 पार्ट्स. ये जो लेवल होता है 1 बाइट का, तो ये फिर से हम यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं टू पार्ट्स में. एक होता है वार्निंग और दूसरा होता है फैटल एरर. तो वार्निंग में क्या होता है, दिस अलर्ट हैव नो इम्पैक्ट ऑन द कनेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर. ठीक है. तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, किस पे इफेक्ट नहीं होता है, कनेक्शन पे, क्योंकि हियर वी सिंपली द अलर्ट वार्निंग मैसेज है. ये क्या है, एक सिंपल वार्निंग मैसेज है जिसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है आपके कनेक्शन पे. ठीक है. सो वी कैन से दैट दिस इज़ द वार्निंग मैसेज. ठीक है. अगर आप वार्निंग मैसेज में क्या होता है, आप इफ़ यू वांट तो आप वार्निंग को पढ़ते हो या नहीं, इग्नोर भी कर देते हो, तो इट डिपेंड्स. सो इट्स सिंपली द वार्निंग मैसेज दैट कैंट अफेक्ट ऑन द यूर कनेक्शन. तो आपके कनेक्शन जो भी एस्टेब्लिश हो उस पर इसका वार्निंग मैसेज का कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है. दिस इज़ अ सिंपल वार्निंग मैसेज. ठीक है. तो इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, मतलब एज आवर विश, हियर वी कैन इग्नोर ऑल्सो दैट मैसेज. ठीक है. तो इसका कोई भी कनेक्शन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है.
देन सेकंड होता है आपका फैटल एरर। फैटल एरर यानी इट्स अ वेरी बिग एरर, बहुत बड़ा कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, बहुत कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है जिसके थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली कनेक्शन को टर्मिनेट करना पड़ेगा, वही के भी मुझे कनेक्शन को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, सो द अलर्ट ब्रेक्स द कनेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। तो जब भी फैटल एरर आती है तो इमीडिएटली आपको क्या करना पड़ता है, कनेक्शन को टर्मिनेट करना पड़ता है या कनेक्शन क्लोज हो जाता है, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग एरर। ठीक है, अगर इस सिचुएशन में कनेक्शन टर्मिनेट नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, आपके कंप्यूटर पे, आपके सिस्टम पे वायरस आ सकता है, या कोई भी आपका पूरा हैक हो सकता है, आपकी सिस्टम, आपका जो कनेक्शन है वो हैक हो सकता है। सो एट दैट टाइम दिस इज द फैटल एरर। फैटल इट इज़ अ बिग एरर जिसके थ्रू बहुत कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। सॉरी। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कनेक्शन को टर्मिनेट करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है द अलर्ट ब्रेक द कनेक्शन। ये जो अलर्ट होता है फैटल एरर, ये क्या करता है, कनेक्शन को ब्रेक कर देता है बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कनेक्शन होता है एट दैट टाइम बाय व्हेन द फैटल एरर इज ऑकर, सो एट दैट टाइम ये जो कनेक्शन, ये जो एसएसएल प्रोटोकॉल होता है ये क्या करता है, कनेक्शन को टर्मिनेट कर देता है, ब्रेक कर देता है, और वी कैन से दैट क्लोज कर देता है। ठीक है, देन ये तो हो गया आपका लेवल का। लेवल में एक होता है वार्निंग, ठीक है, दूसरा होता है फैटल एरर। इसके बाद आता है अलर्ट। अलर्ट ये क्या होता है, ये अलर्ट यानी क्या करता है, शो दी टाइप्स ऑफ अलर्ट, किस टाइप का अलर्ट है। अगर अलर्ट मैसेज है तो किस टाइप का अलर्ट मैसेज है, तो इट कंटेन्स द कोड इंडिकेट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ अलर्ट मैसेज। मतलब अलर्ट मैसेज क्या हो सकता है, आपकी सर्टिफिकेट इनकरप्ट है क्या, आपकी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गई है क्या, या जो भी मैसेज सेंड किया है वो इनकरेक्ट मैसेज है क्या, तो किस टाइप का अलर्ट है। तो ये टाइप्स ऑफ मैसेज यहाँ पे बताया जाता है अलर्ट में। ठीक है, सो अलर्ट कंटेंट्स द कंटेंट्स कोड, इसमें कुछ कोड्स होते हैं दैट इंडिकेट द टाइप्स ऑफ मैसेज। ठीक है, किस टाइप के अलर्ट मैसेज है। ठीक है, सो वो यहाँ पे बताए जाते हैं अलर्ट फील्ड में। ठीक है, जैसे मैंने भी बताया कि इनकरेक्ट अगर कुछ इंफॉर्मेशन से, अगर उस क्लाइंट को कुछ अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और लेकिन सेंडर ने कुछ अलग इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी जिसकी ज़रूरत क्लाइंट को नहीं है, तो एट दैट टाइम ये क्या अलर्ट मैसेज सेंड करता है कि ये दिस इज इनकरेक्ट मैसेज, इनअप्रोप्रिएट मैसेज, मुझे ये डेटा नहीं चाहिए था, मुझे कुछ दूसरा डेटा चाहिए था। अगर आपकी सर्टिफिकेट इनकरेक्ट है तो वो आएगा, एक अलर्ट मैसेज आ सकता है टाइप ऑफ अलर्ट मैसेज में। देन से अगर सर्टिफिकेट आपकी एक्सपायर हो गई है तो वो भी एक टाइप ऑफ अलर्ट मैसेज हो सकता है कि सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गई है, आप मुझे फिर से सर्टिफिकेट सेंड करो ताकि हम कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर सकें। ठीक है, तो इस तरह के टाइप्स ऑफ मैसेज जो होते हैं दैट कैन शो इनटू दी अलर्ट। ठीक है, ये जो अलर्ट जो 1 बाइट को होता है उसमें क्या शो करता है, इट कंटेन्स द कोड दैट स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ मैसेज, किस टाइप का मैसेज है, अलर्ट मैसेज है। टू शो द टाइप्स ऑफ अलर्ट मैसेज दैट डिस्कस इन द अलर्ट 1 बाइट फील्ड। ओके, दिस इज अबाउट दी अलर्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसमें लेवल और अलर्ट ये दो टाइप्स होते हैं। अलर्ट में लेवल में आता है वार्निंग, जिसका हमारे कनेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। फैटल में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपका कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है क्योंकि इट्स अ बिग एरर, बहुत बड़े इशू होता है, बहुत बड़ी एरर होती है, इसलिए इससे हमारे कनेक्शन जो होता है यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें क्लोज करना पड़ता है, टर्मिनेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। देन ये सेकंड बाइट जो होता है, ये 1 बाइट जो होता है, ये अलर्ट का होता है। इस शो दी टाइप्स ऑफ अलर्ट मैसेज, किस टाइप का अलर्ट मैसेज है, अगर अलर्ट मैसेज आ रहा है तो किस टाइप का है वो यहाँ पे इंडिकेट करता है this alert field. Okay, now third one is the handshake protocol. It's a very important protocol in your SSL प्रोटोकॉल स्टैक में। ये आपका जो जैसे रिकॉर्ड प्रोटोकॉल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड प्रोटोकॉल आपको क्या प्रोवाइड करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी एज वेल एज द इंटीग्रिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी इज नथिंग बट द इंक्रिप्शन। तो जैसे आपका रिकॉर्ड प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, इट प्रोवाइड द 2 इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी दैट इज द कॉन्फिडेंशियलिटी एज वेल एज इंटीग्रिटी। उसी तरह से हैंडशेक प्रोटोकॉल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इट प्रोवाइड दी ऑथेंटिकेशन। तो ये आपका जो हैंडशेक प्रोटोकॉल होता है ये क्या करता है, आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो ऑथेंटिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर इज डन विद द हेल्प ऑफ हैंडशेक प्रोटोकॉल। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो ऑथेंटिकेशन जो होता है, क्लाइंट को ऑथेंटिकेट कर रहा है और सर्वर को ऑथेंटिकेट कर रहा है, जब तक ऑथेंटिकेशन नहीं हो जाते तब तक आपका डेटा एक्सचेंज नहीं होता है, तब तक आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो सकता है, तब तक आप डेटा नहीं सेंड करोगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये वैलिड यूज़र है या नहीं है। तो हम हाउ कैन यू एक्सचेंज द डेटा, हम कैसे अपना बैंक ट्रांजैक्शन सेंड कर सकेंगे। अगर मुझे लगा कि फ्लिपकार्ट ये वेबसाइट ऑथेंटिकेट वेबसाइट ही नहीं है, ये कोई फेक वेबसाइट है, तो ये इसके तो हम तो अपना मनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते ना, कोई प्रोडक्ट परचेस नहीं कर सकते ना। तो ऐसा ना होना चाहिए, तो सबसे पहले हम ऑथेंटिकेट करते हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेशन इज़ परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ द हैंडशेक प्रोटोकॉल। ठीक है, सो
हैंडशेक प्रोटोकॉल इज यूज टू एस्टैब्लिश अ सेशन, दैट इज कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. दिस प्रोटोकॉल अलाउ क्लाइंट एंड सर्वर टू ऑथेंटिकेट ईच अदर बाय सेंडिंग अ सीरीज ऑफ मैसेज टू ईच अदर. ठीक है, तो ऑथेंटिकेट करने के लिए कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है. और जब आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा दोनों एंटिटी को. क्लाइंट भी ऑथेंटिकेट होना चाहिए और सर्वर भी ऑथेंटिकेट होना चाहिए. ठीक है, जब दोनों ऑथेंटिकेट हो जाएगा तभी आपका प्रॉपर कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा. और प्रॉपर कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, डेटा एक्सचेंज जो भी है आप रिक्वेस्ट है डेटा की, वो यहाँ पे परफॉर्म या हो सकती है, कंप्लीट हो सकती है. ठीक है, तो यहाँ पे हैंडशेक प्रोटोकॉल यूजेस दी 4 फेजेस. यहाँ पे 4 फेजेस का यूज़ किया जाता है. सो वी कैन से दैट दिस इज द हैंडशेक प्रोटोकॉल इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द एसएसएल. जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑथेंटिकेट किया जाता है बोथ क्लाइंट और सर्वर को. यहाँ पे इंक्रिप्शन मेथड या जो आपका क्रिप्टोग्राफीज की है, ये भी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक्सचेंज करना पड़ता है. ठीक है, तो अगर हम सिंपल अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होता है तो क्या होता है, क्लाइंट और सर्वर दो होते हैं. क्लाइंट क्या करेगा, एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इनिशिएटर जो होता है वो क्लाइंट होता है, वो क्लाइंट कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट की रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को. सर्वर क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा अपने आप को और रिक्वेस्ट करेगा कि सर क्लाइंट आप भी मुझे ऑथेंटिकेट करके दो, मतलब आप भी मुझे आप ऑथेंटिकेट क्लाइंट हो ऐसे सर्टिफिकेट सेंड करो. ठीक है, और उसके बाद हैंडशेक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है इन द सिंपल फॉर्मेट. ठीक है, सिंपल फॉर्म में होता है. लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखा जाता है तो उसमें 4 फेजेस इन्वॉल्व होती है. ठीक है, कि जब भी आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है तो क्लाइंट और सर्वर दोनों ऑथेंटिकेट होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सो यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं कि फेज़ 1 में क्या होता है, इन फेज़ 1 both the client and server send hello packet to each other. In this IP session, cipher suite and protocol version are exchanged for security purpose. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बोथ क्लाइंट एंड सर्वर सेंड हेलो पैकेट, आप डायग्राम में देख सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फेज़ 1 में हेलो जो होता है क्लाइंट सेंड करेगा सर्वर को. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना है. एस्टैब्लिशिंग अ कनेक्शन, दिस इज द फेज़ 1. ये फेज़ 1 का है जहाँ पे हम कनेक्शन को एस्टैब्लिश करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लाइंट जो रहेगा वो हेलो पैकेट सेंड करेगा सर्वर को और सर्वर भी क्या करेगा, यहाँ पे हेलो पैकेट सेंड कर. दिस इज द फेज़ 1. यहाँ पे ये फेज़ 1 है. दोनों भी एक दूसरे को क्या करते हैं, हेलो पैकेट सेंड करते हैं फॉर एस्टैब्लिश अ कनेक्शन. तभी तो कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा. ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि किस क्लाइंट को ज़रूरत है सर्वर की, कौन सा क्लाइंट सर्वर के साथ कनेक्ट होना चाहता है. तो यहाँ पे पहले फेज में क्लाइंट हेलो पैकेट सेंड करता है सर्वर को और सर्वर भी हेलो पैकेट सेंड करता है क्लाइंट को. वही बताया यहाँ पे, इन फेज़ 1 बोथ क्लाइंट एंड सर्वर सेंड हेलो पैकेट टू ईच अदर. ओके, अब हेलो पैकेट इसमें क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है. और जब भी हेलो पैकेट सेंड करते हैं तो उसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं. एक होता है आपका आईपी सेशन, देन साइफर सूट, ठीक है, एंड प्रोटोकॉल वर्जन आर एक्सचेंज फॉर द सिक्योरिटी पर्पस. तो यहाँ पे एसएसएल वर्जन का यूज़ किया था. एसएसएल वर्जन यानी आप कौन सा वर्जन यहाँ पे यूज़ कर रहे हो एसएसएल का, SSL1 SSL2 कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है वो शो किया जाएगा. सेशन आईडी, मतलब आप ये जो पूरा सेशन है जहाँ पे आपका पूरा कनेक्शन एस्टैब्लिश होने वाला है, वो जो सेशन होता है उसको आईडी प्रोवाइड की जाती है. इट इज़ द आइडेंटिटी. ठीक है, सो आपके पूरे सेशन को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए, जो भी सेशन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे जो होती है आईडी प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, उसके बाद आता है कि साइफर सूट, जैसे मैंने बताया था ना यहाँ पे कि क्या क्या जरूरत, क्या पैरामीटर्स होते हैं. आईपी सेशन, कि आईपी सेशन जो होता है आपका पूरा कंप्लीट सेशन, उसकी एक आईडी प्रोवाइड की जाएगी. देन साइफर सूट, साइफर सूट में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि लिस्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम यहाँ पे क्लाइंट सेंड करता है सर्वर को. दिस आर दी क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम लिस्ट, ये पूरी एल्गोरिदम की लिस्ट है. ठीक है, तो मतलब फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, तो वो यहाँ पे सेंड किया जाएगा जो कि सपोर्टेड होता है क्लाइंट से. मतलब क्लाइंट सेंड करता है किसको, सर्वर को सेंड करता है. ठीक है, ठीक है. देन प्रोटोकॉल वर्जन, आप कौन सा वर्जन यूज़ करें एसएसएल का, वर्जन 1 वर्जन 2, तो ये यहाँ पे शो किया जाता है. और एक होता है आपका कॉम्प्रेशन मेथड, एक और एक पैरामीटर होता है. ठीक है, तो ये सारे कॉम्प्रेशन मेथड पैरामीटर में क्या होता है, क्लाइंट साइड पर सपोर्ट करता है क्योंकि क्लाइंट पहले हेलो मैसेज सेंड कर रहा है. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो होता है कि आपने जो एसएसएल का वर्जन क्या है, आपका आईडी क्या है सेशन का, देन आपने लिस्ट ऑफ एल्गोरिथम जो सेंड किया बाय यूजिंग द चेन साइफर सूट, तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ये सारे को जो सर्वर होता है पहले अंडरस्टैंड करता है और फिर डिसाइड करता है कि हमें आगे क्या करना है.
ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया है, क्लाइंट ने हेलो पैकेट सेंड किया है सर्वर को, देन सर्वर भी हेलो पैकेट सेंड करेगा क्लाइंट को। ठीक है। तो क्लाइंट ने जब हेलो पैकेट सेंड किया सर्वर को, तो वहाँ पे उसने 4 पैरामीटर्स को बारे में डिस्कस किया है कि आपका प्रोटोकॉल का वर्जन क्या है, आपकी सेशन की पूरी आईडी क्या है, और आपका साइफर सूट क्या है, यानी आपने कितना लिस्ट ऑफ एल्गोरिथम यहाँ पे सेंड किया है। तो ये सारे जो पैरामीटर्स होते हैं ये क्लाइंट सेंड करता है सर्वर को, जब वो हेलो पैकेट यहाँ पे सेंड करेगा। सर्वर क्या करेगा, वो जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उसको वो क्या करता है, स्टडी करता है और फिर करता है सिलेक्ट करता है कि जैसे क्लाइंट ने हमें 4 एल्गोरिथम भेजे थे क्रिप्टोग्राफी के, तो उसमें से क्या करेगा, जो बेस्ट एल्गोरिथम है उसको सिलेक्ट करेगा और बता देगा कि हम ये एल्गोरिथम का फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं, या जो भी कॉम्प्रेशन मेथड भेजी है, ठीक है, क्लाइंट ने सर्वर को, तो फिर सर्वर बोलेगा कि ठीक है हम ये कॉम्प्रेशन मेथड का यूज़ करेंगे फॉर द फर्दर कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस में, या फर्दर जो भी हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है फ्यूचर में, उसके लिए हम ये कनेक्शन कॉम्प्रेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से पैरामीटर के ऊपर डिस्कस किया जाता है। ठीक है। तो फेज़ 1 में क्या हुआ, क्लाइंट ने हेलो पैकेट सेंड किया और सर्वर ने भी हेलो पैकेट सेंड किया ईच अदर। देन फेज़ 2 में क्या होता है, सर्वर सेंड्स इट्स सर्टिफिकेट एंड सर्वर की एक्सचेंज, सर्वर एंड द फेज़ 2 बाय सेंडिंग द सर्वर हेलो एंड पैकेट। ओके, अब देखो फेज़ 2 में क्या होता है कि अब यहाँ पे दिस इज द फेज ऑफ द पर्टिकुलर दी सर्वर। फेज़ 2 जो होती है ये किसकी फेज़ होती है, सर्वर की फेज़ होती है, इसमें अथेंटिकेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले सर्वर अपने आप को अथेंटिकेट करता है एंड ऑल्सो दी सेंड की एक्सचेंज करता है, अपनी पब्लिक की को एक्सचेंज करता है, अपने आप को अथेंटिकेट करता है और पब्लिक की को एक्सचेंज करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सर्वर अपने सर्टिफिकेट भेजेगा, ठीक है, सर्वर अपनी सर्टिफिकेट भेजता है और अपनी पब्लिक की को एक्सचेंज करता है। ऑल्सो रिक्वेस्ट फॉर द क्लाइंट सर्टिफिकेट, और यहाँ पे वो क्लाइंट के सर्टिफिकेट के बारे में भी रिक्वेस्ट करता है कि आप भी अपनी मुझे सर्टिफिकेट भेजो, ठीक है, ताकि मैं कंफर्म कर सकूँ कि आप वैलिड यूज़र हो, ऑथेंटिकेट यूज़र हो। ठीक है, एंड सर्वर हेलो डन, और सर्वर क्या करता है, हेलो मैसेज डन करता है, हेलो मैसेज सेंड कर देता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फेज़ 2 में क्या हुआ है कि सर्वर ने अपने आप को अथेंटिकेट किया है कि मैं एक वैलिड सर्वर हूँ, एक अथेंटिकेट सर्वर हूँ, ठीक है, आइडेंटिफाइड सर्वर हूँ। इस तरह से सर्वर ने अपने आप को यहाँ पे क्या किया है, अथेंटिकेट किया। तो दिस इज द अथेंटिकेशन फेज़ 2 जो अथेंटिकेशन फेज फ्रॉम द सर्वर साइड। यहाँ पे सर्वर अपने आप को अथेंटिकेट करता है और अपने की को एक्सचेंज करता है, अपने पब्लिक की को एक्सचेंज करता है, यानी क्लाइंट को अपनी की सेंड करता है। ठीक है, तो जैसे ही सर्वर का हेलो डन मैसेज आता है तो फेज़ 3 में क्या होता है, देखो आप यहाँ पे, इन फेज़ 3 क्लाइंट रिप्लाई टू द सर्वर बाय सेंडिंग ए सर्टिफिकेट एंड की एक्सचेंज की। अब फेज़ 3 में क्या होगा, यहाँ पे अथेंटिकेशन हुआ था सर्वर का, यहाँ पे अथेंटिकेशन होगा क्लाइंट का, क्योंकि क्लाइंट सर्वर ने रिक्वेस्ट किया था सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, क्लाइंट को सर्वर ने रिक्वेस्ट किया था कि आप अपनी सर्टिफिकेट मुझे भेजो। तो जैसे ही सर्वर हेलो डन मैसेज सेंड करता है तो इन फेज़ 3 में क्या करता है, क्लाइंट अपनी सर्टिफिकेट सेंड करता है किसको, सर्वर को, एज वेल एज अपनी पब्लिक की भी एक्सचेंज करता है किसके साथ, सर्वर के साथ। ठीक है, एंड सर्टिफिकेट वेरीफाई, और यहाँ पे सर्वर की सर्टिफिकेट अपनी वेरीफाई कर लेता है कि आई एम अ वैलिड क्लाइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि क्लाइंट अथेंटिकेट इटसेल्फ, क्लाइंट अपने आप को अथेंटिकेट कर रहा है, वो अपने आप को बता रहा है कि मैं वैलिड क्लाइंट हूँ और उसके रिलेटेड वैलिड हूँ, अथेंटिकेट हुई है, बताने के लिए उसके जो जो भी चीज़ें लग रही थी, जो भी सर्टिफिकेट लग रही थी, वो सारी चीज़ें उसने क्या कर दिए, सर्वर को भेज दिए, कि ताकि सर्वर को पता चल सके कि ये जो क्लाइंट है जिसके साथ मुझे कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, जिसके साथ मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना है, वो वैलिड क्लाइंट है। इसलिए जैसे सर्वर ने रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे सर्टिफिकेट सेंड करो, तो यहाँ पे क्लाइंट ने अपनी सर्टिफिकेट सेंड की है, की एक्सचेंज भी सेंड किया है, अपनी पब्लिक की को भी एक्सचेंज किया है सर्वर के साथ, और सर्टिफिकेट वेरीफाई कर लेता है कि ठीक है, मतलब सर्वर से अपनी सर्टिफिकेट को वेरीफाई करेगा ताकि सर्वर को पता चल सके कि ये वैलिड क्लाइंट है। तो दिस इज द अथेंटिकेशन फेज ऑफ द क्लाइंट, दिस इज द अथेंटिकेशन फेज ऑफ द सर्वर। ठीक है, तो ये फेज हो जाने के बाद उसके बाद क्या होता है, ये फेज़ 4 होता है, इट इज़ द फाइनलाइज फेज। फाइनलाइज फेज में क्या होता है, चेंज साइफर स्पेक फिनिश, चेंज साइफर स्पेक एंड फिनिश फ्रॉम द बोथ क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड ऑल्सो। तो यहाँ पे देखो, इन फेज 4 चेंज साइफर शुड ऑकर एंड आफ्टर दिस हैंडशेक प्रोटोकॉल इज देयर, उसके बाद हैंडशेक प्रोटोकॉल यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो इनिशियली क्लाइंट सेंड यहाँ पे क्या होता है, पहले क्लाइंट सेंड कर, जैसे आप देख सकते हो, पहले क्लाइंट सेंड करेगा चेंज साइफर स्पेक एंड फिनिश। ठीक है, सो इनिशियली क्लाइंट यहाँ पे सेंड करता है चेंज साइफर स्पेक, इस मैसेज में करंट स्टेटस होता है कि आप
कि हमने मतलब यूज़र को यहाँ पे क्या करना है, कनेक्शन को अभी फिनिश करना है, हैंडशेक को फिनिश करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियली क्लाइंट सेंड करेगा चेंज साइफरस्पेक। इस मैसेज से करंट स्टेट होता है कि अभी करंट स्टेटस क्या है। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा करंट स्टेटस क्या है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें अभी हैंडशेक को फिनिश करना है फ्रॉम द क्लाइंट साइड। ठीक है, देन सर्वर ऑल्सो सेंड द चेंज साइफरस्पेक एंड फिनिश फ्रॉम द सर्वर साइड टू द क्लाइंट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, चेंज साइफरस्पेक से क्या करंट स्टेटस हमारा क्या है कि हमें कनेक्शन को अभी हैंडशेक को फिनिश करना है। ठीक है, तो चेंज साइफरस्पेक से हम यहाँ पे डिस्कस हो जाता है, डिफाइन हो जाता है कि हमें अभी फाइनलाइज करना है, हमें हैंडशेक को फिनिश करना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्लाइंट सेंड करेगा और लास्ट में यहाँ पे सर्वर सेंड करता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो अथेंटिकेशन फेज होती है, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अथेंटिकेशन, वो यहाँ पे हैंडशेक प्रोटोकॉल में कंप्लीट होती है। तो एसएसएल प्रोटोकॉल में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक होता है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी, जो मुझे रिकॉर्ड प्रोटोकॉल के थ्रू ऑब्टेन होती है, और अथेंटिकेशन जो होता है, ठीक है, अथेंटिकेट ऑफ बोथ क्लाइंट एंड सर्वर, और ये जो फंक्शनलिटी होती है वो मुझे हैंडशेक प्रोटोकॉल के थ्रू ऑब्टेन होती है। ओके, तो हैंडशेक प्रोटोकॉल में अथेंटिकेट करते हैं क्लाइंट को, सर्वर को, और जब अथेंटिकेट हो जाता है, हैंडशेक क्लिक कंप्लीट हो जाता है, तब एक्चुअल डेटा ट्रांसफ़र मतलब प्रॉपर कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है, और देन डेटा ट्रांसफ़र यहाँ पे सिक्योरली परफॉर्म होता है बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट दी एसएसएल प्रोटोकॉल स्टैक। ठीक है, जिसमें हमने देखा था रिकॉर्ड प्रोटोकॉल, देन चेंज साइफरस्पेक प्रोटोकॉल, अलर्ट प्रोटोकॉल एंड द हैंडशेक प्रोटोकॉल। ओके, सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।